हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गुरुकुल। ये जो सीरीज चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सीरीज चल रहा है। आप सभी को पता है कि सीटेट में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो मार्क्स स्ट्रक्चर हो 30 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें ये जो एक सेक्शन है CDP नाम से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो ये सीरीज चल रहा है, हम लोगों को जो समझने की कोशिश करना है इसमें बच्चों के व्यवहार के बारे में कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उसको सीखने के प्रोसेस, वो कैसे कोई चीज़ों को सीखता है या कब वो इंटरेस्ट लेता है कोई चीज़ को सीखने के लिए। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए कि इसमें आपको ऑब्जर्व करके सीखना है सारा चीज़ों को पढ़कर आप नहीं समझ सकते हैं। जितना चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ में हम लोग नहीं सीख सकते। और ये सब्जेक्ट ही पूरे का पूरा ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। जितना भी थ्योरी साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है इस पूरा सब्जेक्ट में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, वो सारा के सारा ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। यानी जैसे हम लोग को पता है यहाँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, एक बच्चे के विकास के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ना है कि एक बच्चा कैसे विकास करता है, बच्चे से कैसे वो एक मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि इसको हम लोग ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। या तो हम अपने बारे में सोचें कि जब हम बच्चा थे तो कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे बिहेव करते थे, कैसे कोई चीज़ को लर्न करते थे, तो उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। या तो आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि आपके आसपास जो भी बच्चे हैं, आपको स्कूल में पढ़ाते होंगे, आपके मोहल्ले में, आपके घर में बच्चे होंगे, तो वे बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप उससे कोई चीज़ छीन लेते हैं, कोई चीज़ आप देने की, और बच्चा जब जिद करता है तो कैसे हम लोग उसको मनाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर सीखा जाता है। और इसमें जो भी थ्योरी दिया गया है साइकोलॉजिस्ट द्वारा, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है कि वो बच्चे पर ऑब्जर्व किया, बच्चों को बहुत मतलब एक गहन अध्ययन में रखा कि उसका रिएक्शन कैसे होता है जब वो दुखी होता है, उसका रिएक्शन कैसा होता है जब वो बच्चा खुश होता है, उसको खेलने से जब वो खेल रहा है, खेलते खेलते वक्त अगर हम उसको बोले कि चलो पढ़ाई करना है, तब उसका रिएक्शन कैसे होता है। तो ये सारा चीज़ों का जो एक प्रोसेस है, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। यानी हम लोग अपना निरीक्षण करके, तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका है या तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप जब बच्चा थे तब आप कैसे कैसे कोई चीज़ को सीखे हैं, या दूसरा जो भी बच्चे हैं जो आपके आसपास है उसको ऑब्जर्व करके इस चैप्टर को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की अवधारणाएं। तो हम लोग देखें कोई चीज़ भी जो भी होता है वो शून्य से शुरू होता है और आनंद तक पहुँचता है। तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ देखेंगे जब बच्चा जो होता है तो वो बच्चा पहले छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसका एक अवस्था होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो ये सारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी दिशा में ये एक प्रयास है छोटे से। और एक एक जो बात, जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको आगे मिलते रहें। चलिए हम लोग कोर्स को शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है आखिर। तो जो डेफिनेशन, सबसे बड़ा डेफिनेशन है यहाँ पर लिखा गया है। आपको हम आशा करते हैं कॉपी और पेन लेकर आप बैठे हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप साथ साथ लिखते रहें। इससे आपका एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपको रिवीजन टाइम में बहुत ही हेल्प करेगा जब सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक होगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंज दैट occur in human beings between birth and the conclusion of adolescence। यानी बच्चा कब तक रहता है, जब तक कि किशोरावस्था को प्राप्त ना कर ले तब तक कोई बच्चा बच्चा रहता है, उसके बाद हम लोग उसका बच्चा नहीं बोलते हैं। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा वो उसका क्या देखना है कि उसका बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेस, उसका बायोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज एंड इमोशनल चेंजेस, ये तीनों चेंज को हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि बायोलॉजिकल चेंज कैसा हो रहा है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें सबसे पहला जो चेंजिंग आता है जो हम लोगों की नज़र में आता है वह बायोलॉजिकल चेंज। और साइकोलॉजिकल चेंज जो अंदर ही अंदर होते रहता है उसका माइंड में, ये हम लोग को नज़र में नहीं आता, बट उसका बिहेवियर के थ्रू हम लोग उसको जान सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है। बच्चा जब भूखा होता है, जब वो बोल नहीं पाता है तो भूखा होता है तो रोने लगता है, या बहुत सारा साइन है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि आखिर बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। तो इस टाइप से तीन चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज एंड इमोशनल चेंज। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम या हिंदी मीडियम का भी डेफिनेशन हम लोग तैयार कर रखे हैं कि बाल विकास में मानव के जन्म और किशोरावस्था के समापन के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल है। तो अगर कोई पूछे सिंपली कि व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास से आप क्या समझते हैं, तो उनको सीधा सीधा जवाब देना है कि बाल विकास में हम लोग मानव का जन्म से लेकर के किशोरावस्था के समापन तक उसके अंदर जो जैविक परिवर्तन होगा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा और जो भावनात्मक परिवर्तन होगा, ये तीनों का अध्ययन को ही हम लोग बाल विकास में शामिल करते हैं। तो ये हो गया बाल विकास का एक डेफिनेशन मोटा मोटी, जो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। इसमें तीन चीज़ याद रखना है कि इसमें क्या करना है, कब से कब तक टाइम पीरियड इसका, कि मानव का जन्म से लेकर के किशोरावस्था के समापन तक
यानी फ्रॉम बर्थ टू द एडोलसेंस। आफ्टर दैट हम लोग याद रखना कि बायोलॉजिकल चेंज हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे और उसके इमोशनल चेंज ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को जो चेंज का ऑब्जर्व करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट हम लोग इसको देखेंगे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है, ये बहुत सारे सिस्टम्स होकर गुजरता है, तो जिसमें से हम लोग 3 चीज़ों को मेनली समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ। पहले हम लोग जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है फिर उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है। आफ्टर दैट मैचुरेशन, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगता है बच्चे में, फिर वो सीखने लगता है सारी चीज़ों को, लर्निंग। ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, यानी उसका ग्रोथ, उसका मैचुरेशन, उसका लर्निंग, ये तीनों प्रोसेस। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, यानी विकास का प्रोसेस। एक ग्रोथ हो गया यानी अभिवृद्धि, उसका मैचुरेशन हो गया, उसके बाद उसका लर्निंग। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ, आखिर ग्रोथ शब्द का यहाँ शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ नॉर्मली हम लोग जानते हैं ग्रोथ मतलब वृद्धि होता है, परंतु इन द सेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ ग्रोथ मतलब होगा अभिवृद्धि। तो ग्रोथ क्या होगा, ये जो ग्रोथ जो है इसका जो ये डील्स करता है किसको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सन, यानी उसका मात्रात्मक गुणों का विलक्षित करता है। तो मात्रात्मक गुण क्या हो सकता है, जैसे पहला लेंथ, बच्चा छोटा होता है तो उसका कुछ लेंथ होता है, फिर उसका हाइट, उसका ऊंचाई बढ़ता है, उसका साइज में डिफरेंस आता है और उसका वेट में डिफरेंस आता है। तो ये 4 चीज़, एक हो गया साइज, दूसरा हो गया हाइट, तीसरा लेंथ और ये वेट, ये सब क्या हो गया ग्रोथ के अंडर में आएगा। ये जो चारों चीज़ें ये क्या है, एक मात्रात्मक गुण है, यानी इसको हम लोग माप सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग मात्रात्मक गुण बोलते हैं। तो ग्रोथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसमें एक आता है कि ग्रोथ जो है वो कैसा है, तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, यानी वो मात्रात्मक गुण है। इस चीज़ को याद रखना है कि ग्रोथ कैसा गुण है, मात्रात्मक गुण है, क्योंकि इसका जो भी लक्षण है इसके अंदर, हाइट, लेंथ, वेट, साइज, इस सारे को हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ के बारे में और क्या कि इसमें जो चेंज होता है, ग्रोथ में जो भी चेंज आएगा वो फिजिकल चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा, फिजिकल चेंज। ग्रोथ में जो भी चेंज आएगा फिजिकल चेंज आएगा और उसका नेचर क्या है, क्वांटिटेटिव नेचर होगा। तो अभिवृद्धि, हिंदी में इसको अभिवृद्धि बोलेंगे, और इसमें क्या होगा, विशेष आयु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ग्रोथ जो है कुछ समय के बाद, यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो हाइट एक निश्चित हाइट होता है, उसके बाद हाइट रुक जाता है। तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा जीवन भर तक नहीं चलेगा, कुछ सेंस में। और ये कैसा है, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है, इसमें परिमाण रहेगा। वृद्धि जो होता है विकास का एक चरण है, जो भी डेवलपमेंट है उसका एक स्टेप है वृद्धि, और परिवर्तनों को देखा जा सकता है। हम लोग परिवर्तन को देख सकते हैं कि बच्चों में ग्रोथ हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, तो इससे क्या है, इसको हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोग माप सकते हैं। और इसमें जो आएगा, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, ये केवल और केवल फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है मनोवैज्ञानिक लोग यानी साइकोलॉजिस्ट लोग सब मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलैप करता है। ये अगर हम लोग मान लेते हैं ग्रोथ है और ये अगर हम लोग डेवलपमेंट है, तो एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं इसको। तो डेवलपमेंट क्या होगा, सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच लीड्स टू द ऑर्डरली अचीवमेंट ऑफ मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट क्या एक सीरीज ऑफ चेंज है, परिवर्तन का एक क्रम है जो हमको कहाँ तक ले जाता है, मैच्योरिटी की ओर ले जाता है किसी बच्चे को। तो इसका क्वालिटी हम देख लेते हैं कि इसका क्या क्या लक्षण है। तो इसका फर्स्ट लक्षण ये क्वालिटेटिव इन नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद ये ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग याद रखना है ग्रोथ जो है हम लोग को डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ग्रोथ हम लोग को डेवलपमेंट का एक पार्ट है। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट लीड्स टू द ओवरऑल चेंजेस ऑफ द पर्सनल ग्रोथ। किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ के लिए एक ओवरऑल चेंज को प्रदर्शित करता है, कोई एक सिंगल चीज़ को नहीं। जैसा कि हम लोग ग्रोथ में क्या देख रहे थे कि उसका वेट बढ़ रहा है, तो एक सिंगल चेंज है, बट डेवलपमेंट क्या है, एक ओवरऑल चेंज है। किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ भी एक ओवरऑल चेंज है। और दूसरा बात कि मेजरेबल नहीं है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। वी कैन एक्सेस इट, इसको हम लोग क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। और इट कैन अक्यूर विदाउट ग्रोथ, और बिना ग्रोथ का भी ये विकास हो सकता है। आगे हिंदी मीडियम हम देख लेते हैं कि आखिर क्या है, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब से बच्चा का जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली पूरा एक प्रक्रिया है, कौन, डेवलपमेंट। बट ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। ये क्या है, गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों के व्यक्ति करता है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, विकास में ग्रोथ भी इंक्लूड है। परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है पर नापा नहीं जा सकता।
और संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। उसके बाद का चीज़ों का अगर हम लोग देखें, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है हमेशा से ही कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग अंतर को समझने लेते हैं कि आखिर ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, हम दोनों में अंतर क्या है। तो अभी तक के डिस्कशन में समझ में आ ही गया होगा कि ग्रोथ जो है वो कि एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, पर कुछ समय के बाद ये रुक जाना तय है इसका। जबकि विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ग्रोथ जो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ समय के बाद ये रुक जाएगा, यानी कुछ समय के बाद इस पर कोई हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बट विकास जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, इसका जो नेचर है क्वांटिटेटिव नेचर है, यानी परिमाणात्मक है, इसको हम लोग माप सकते हैं। बट ये क्या है कि गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति करता है। विकास को हम लोग माप नहीं सकते, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। वृद्धि क्या है, विकास का एक चरण है, और विकास में क्या वृद्धि भी सम्मिलित है। परिवर्तनों को देखा तो नापा जा सकता है, बट परिवर्तनों को विकास में क्या परिवर्तनों को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करते हैं, जबकि संपूर्ण पक्ष को प्रकट करेगा। तो ग्रोथ जो है कोई एक स्पेशल कैरेक्टर को लेकर चलेगा। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है हमेशा कोई एक स्पेशल कैरेक्टर को लेकर चलेगा, बट विकास जो है संपूर्ण प्रोसेस को लेकर चलेगा। तो ये क्या, विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जबकि जो ग्रोथ जो है वो एक रुका हुआ प्रोसेस, कुछ समय के बाद ये रुक जाएगा। तो ये एक सिंपल इसका डिफरेंस हो सकता है। तो अभी आज हम लोग जो समझे वो ये है कि आखिर चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर डील किससे करता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका प्रोसेस क्या क्या था और उसका डेफिनेशन। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के प्रकार। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट पर ज़रूर लिखें। एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय द गुरुकुल। थैंक्स।